हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपको मैथ की दुनिया मनोज सर के चैनल पर। और इसके साथ आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। बेटा मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, कंपटीशन का मैथमेटिक्स है, सरलीकरण चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन हमारा चैप्टर। और बेटा करना क्या है, गोला बनाओ नंबर पाओ। बेटा 12th में 11th में तुम गोला बनाते थे, 0 मिलती थी। यहां गोला बनाओगे नंबर मिलेगा प्लस नौकरी मिलेगी। कैसे मिलेगी करना सिखाता हूं। पहला क्वेश्चन आपके पास, चलते हैं बेटा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन देखना, यदि a प्लस 1/b बराबर 1 तथा b प्लस 1/c बराबर 1 तो c प्लस 1/a बराबर क्या होगा। मैंने पहले ही बोला था, आपने इसकी थंब पर देखा होगा, स्क्रीन पर जब से आप वीडियो ओपन करी होगी थंब पर ही देखा होगा। गोला बनाओ नंबर पाओ। करना क्या है बेटा, a गया b के घर। बेटा अगर इसे बेसिक से करने लगोगे ना आधा पेज भर जाएगा, आधा। अगर बेसिक से करोगे आधा पेज। मैं तुम्हें छोटा सा एक बच्चा पकड़ा देता हूं, बच्चा चुआ सा, लॉजिक लगते ही आंसर। ए से कहां गए, बी के घर। बी से कहां गए, सी के घर। यहां से देखना, ए से गए बी के घर, ए से पहुंच गया मैं बी के घर, और बी से पहुंच गया मैं सी के घर। अब सी कह रहा भैया मैं तो ए के घर वापिस जाऊंगा। सी कह रहा है मैं तो ए के घर वापिस जाऊंगा। अगर इस तरीका का पहिया बन जाए, इस तरीका का टायर बन जाए, टायर साइकिल का पहिया, आंसर क्या होगा, 1। लगा दो आंसर 1, खत्म। ज्यादा सोचने पे तरीका नहीं है मेरे पास बेटा, मेरे पास बुद्धि कम है, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, बुद्धि कम है, मैं लॉजिक पे काम करता हूं। क्लियर। ए से गए बी के घर, बी से गए सी के घर, सी ने कहा मैं तो ए के ही पास जाऊंगा। ए गया बी के घर, बी गया सी के घर, सी गया ए के घर। कहने लगा मेरे बस की ना भैया, घूमना फिर रहा, मैं ना जाऊंगा। पापा मैं ना जाऊंगा, मुझे मत ले जाओ पाकिस्तान। तारा सिंह से कहता है, तारा सिंह से कहता है, वो गदर मूवी में ना है, पापा मैं भी जाऊंगा, पापा मैं भी जाऊंगा। उस मूवी में तो तारा सिंह ले जाता है, चल भाई चल तू भी चल मम्मी से मिलने। यहां पापा मैं ना जाऊंगा, पापा मैं तो पापा घर जाऊंगा। तो ए से बी, बी से सी, सी से ए, सर्किल बन गया, पहिया बन गया। आंसर क्या होगा, 1। ऑप्शन देखना, 1 जरूर होगा। आंसर 1 पर टिक मारना, आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिए बनाने सिखाऊंगा इसमें, सभी क्वेश्चन करने ना सिखा दूं, नाम हरेंद्र ना। सभी क्वेश्चन करने ना सिखा दूं, नाम हरेंद्र ना। क्वेश्चन को देखो, इसने कहा a/x y/b बराबर 1 है, b/y प्लस z/c बराबर 1 तो x/a प्लस c/z बराबर क्या होगा। कुछ दिमाग मत चौड़ाओ, ये देखो पहिया बन रहा है कि नहीं बनना, बनेंगे भैया। ए से बी, बी से सी, सी से ए, बन रहा भाई, बन रहा है। कैसे बन रहा है देखो, एक्स से वाई ले लो, वाई से जेड, जेड से कैसे भी ले लो। देखो ए से बी के घर, बी से सी के घर, और सी से ए के घर। एक्स वाई जेड में देख लो, एक्स से वाई के घर, वाई से जेड के घर, पर जेड से एक्स के घर। पहिया बनना, एक्स में देख लो, वाई में, दोनों में पहिया बनना, तो आंसर क्या होगा, 1। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, रेलवे 2006 में आया ये, रेलवे 2006 में आया बेटा। 101% श्योर है एक आंसर आएगा। क्यों आएगा, सर्किल बनना है बेटा। देखना, बी से सी के घर गए, बी से गए सी के घर चीनी मांगने। सी के घर तो मिली ना, सी ने कहा ए के घर चलो, सी ने कहा ए के घर चलो, ए के घर आ गए। फिर ए ने कहा बी के घर चलो, मेरे पास भी ना है भैया। घूम फिर के बी से गया सी के पास, सी से गया ए के पास, और ए से गया बी के पास। सर्किल कहां बन गया, आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा, सबको मिला दो, बन गया पहिया पापा का। पापा का 1 रुपया, बचपन में जो मिलता था 1 रुपया, 5 का सिक्का दे देते, पापा जाओ बेटा बस में किराया देना और स्कूल जाना, और ड्राइवर को, कंडक्टर को पैसा देना। पर हम क्या करते थे, पापा ने दिए 10 रुपया, हम साले कंडक्टर को पैसा ही ना देवे, है ही ना, पढ़ने जा रहे हैं, ज्यादा दिन नौकरी लग जाएगी, बाद में देंगे हम तो। वही तरीका है बेटा। आंसर क्या होगा इसका, 1। पूरे प्रोसेस का आंसर क्या होगा, 1। खत्म। इतने लंबे क्वेश्चन को 1 सेकंड में हल कर रहे हो बेटा, करोगे क्या, इससे ज्यादा क्या शॉर्ट चाहिए तुम बता दो मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आ गया बेटा आंसर। देखना क्वेश्चन क्या है, एसएससी जीडी ने धरा है, एसएससी जीडी 2010, एसएससी जीडी ने ये 2010 में क्वेश्चन रखा। आंसर क्या था, आंसर जिसको लॉजिक आता है वो 1 सेकंड में हल कर दिया होगा उसने। और नहीं भैया, और तो बहुत सारी दुनिया में तो बहुत ग्रेट लोग पढ़े,
दुनिया में मेरे से भी ज्यादा ग्रेट लोग पढ़े हैं, कुछ तो ग्रेट मैं हूं, कुछ लोगों ने मुझे बना रखा है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। पैसा और विद्या अपनी होती है। विद्या माने लॉजिक, लॉजिक इज इक्वल टू विद्या, एक ही बात होती है। विद्या कब आएगी? जब तुम्हारे लॉजिक सही होंगे, और लॉजिक कब आएगा? जब तुम्हारी विद्या सही होगी। पैसा, पैसा तो भाई तुम जानो, पैसा के बारे में तो मुझसे ज्यादा तुम जानो, ठीक है। देखो करना क्या है भैया, चेक करना मुझे। चलो, ए से बी के पास, बी से सी के पास और सी से ए के पास, आंसर होगा 1, खत्म। इस टाइप मैं सबरे क्वेश्चन करा दूंगा पेपर में, एक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन है रिपीट हो आते रहे, मैं सब क्वेश्चन करा दूंगा। कुछ नहीं मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा, सस्ता मिलेगा, सस्ता। मनोज सर के चैनल पर फ्री में पढ़ाई करो भाई। भैया देखियो, पहले क्वेश्चन को हल करने से पहले, पेपर में जब क्वेश्चन आता ना, 12th क्लास में एग्जाम दिए होंगे ना तुमने, जब पेपर करने से पहले ना पेपर को पढ़ते होगे तुम, पढ़ लो एक बार। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने से पहले भी तो क्वेश्चन को पढ़ लो मेरे लाल। देखना क्या हुआ भैया, सर्किल भी ना बनना, कुछ ना बनना करेगा। अबे भैया आंख में उत्तल लेंस लगा के देख, सर्किल बन रहा है। एन से गए एम के घर, एम से आगे धक्का खा के फिर से एन के घर, पहिया बन गया, आंसर आ गया 1, खत्म। आंसर क्या होगा? 1। नेक्स्ट कोई सा क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, पलक झपकते ही कर दोगे। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने प्रेजेंट है, रेलवे 2006। करना क्या है? करना क्या है यार, बहुत देर से एक ही चीज बता रहा हूं, करना क्या है? पहिया बनाना यार, और क्या करना। पहिया बन कहां रहा देखो, ए से बी के पास, बी से सी के पास, सी से ए के पास, घूम फिर के साथ वहीं पहुंच जाते हैं हम तो, घूम फिर के हम वहीं पहुंच जाए। जब वहीं पहुंच जाए तो आंसर 1, खत्म। भारत माता की जय। हे प्रभु, हमें जल्दी से जल्दी ऐसे ऐसे लॉजिक सिखा, जल्दी से जल्दी हम सरकारी नौकरी पाएं और माँ बाप का सीना चौड़ा करें, ठीक है। अब चलते हैं थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन को जो करेगा उसे ट्रॉफी मिलेगी। इस क्वेश्चन को जो करेगा ट्रॉफी मिलेगी। आंसर बताओ। ऑप्शन ए इसका पहले का 0, दूसरे का -1, सी का 1 और डी का 1/ABC। आंसर बताओ बेटा, ट्रॉफी मिलेगी। आंसर बताओ बेटा, ट्रॉफी मिलेगी। भैया आंसर बताओ, ट्रॉफी मिलेगी। अरे क्या रखा है? कट जिसने पकड़ना यहां से, दम सा तोड़ दो सवाल का, दम से पकड़ के निचोड़ दो क्वेश्चन को, आंसर आ जाना चाहिए। ए से बी के घर, बी से सी के घर, सी से ए के घर। भैया ने लॉजिक बता रखा है, एक आंसर आएगा। एक बार और चेक कर लो क्रॉस, ए से बी के घर, बी से सी के घर, सी से ए के घर। तो आंसर क्या हो गया भैया? भैया ने तो बता रखा है, जब घर घर बदले हैं ना हम, और लौट फिर के वो क्या मैं, बिल्ली अपने चूहे को ना, अब बिल्ली जो होती है अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है, यहां से वहां ले जाना, वहां से वहां ले जाना, वहां से वहां ले जाना, और जो 7वां घर होता है उसका बिल्ली का, वही घर होता है जहां उसने उन बच्चों को जन्म दिया हो। एक बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है, और 7वां घर और फर्स्ट घर दोनों इक्वल होते हैं। सपोज करो मेरे घर कोई बिल्ली भी आई, मेरे घर से किसी दूसरे घर रहेगी, फिर तीसरे के, फिर चौथे के, फिर 5वें के, फिर छठे के, और छठे के बाद में 7वां घर जो सिलेक्ट करेगी ना, वो किसका घर करेगी? वो मेरा ही करेगी। तो आंसर क्या हुआ भैया? बिल्ली क्या है? एक ही तो बिल्ली है, बिल्ली तो एक ही है, वही भगी भगी फिर रही है। बिल्ली क्या है? एक, वही तो भगी फिर रही है। ऐसे बिल्ली क्या है? ABCD, ये क्या बिल्ली है, भक्का नहीं है, एक के ही घर भग रही है। तो आंसर क्या होगा बेटा? आंसर होगा 1, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आ गया। 2006 रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन था बेटा, इसलिए करा दिया, नहीं तो मैंने नेक्स्ट टाइप पढ़ा था। चलो अब चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चनों की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अंडर रूट में 2 की पावर n बराबर 64 है, तो n का मान क्या होगा? अंडर रूट, ये अंडर रूट का साइन है, 2 की पावर n है और 64 है, तो इसका मान क्या होगा? इससे पहले बेटा मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूं, छोटी सी, देखना सीखना। अगर बेटा x पे अंडर रूट है, तो बेटा मैं इस चीज को x पे 1/2 लिख सकता हूं। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? वर्ग। इसका मैं 1/2 कर सकता हूं बेटा। अगर ये ऐसा होता बाबू, x पे यहां होता 3, घनमूल का साइन होता है ना ये, तो बेटा मैं इसे किस तरीके से लिख सकता था? x पे 1/4, x पे 1/3, ठीक है। अगर बेटा ये इस तरीका से होता, 4 यहां बना होता चुआ सा, और ये यूं होता 4, ये चुआ सा ही होगा, बड़ा मत समझ लीजिए, चुआ सा, और यहां होता x, और बेटा इसको कहता कि इसे सॉल्व करो, तो हम कैसे कर देते? x पे 1/4
4, क्योंकि जो चुआसा होता है ना उसे ले लेते हैं। बेटा इस साइन में 2 क्यों लिया, रीजन बताता हूं। यहां बेटा चुआसा 2 छिपा होता है, जो हमारे जो बड़े बड़े महान गणितज्ञ हैं ना, उन्होंने इसको हटा दिया। तो भाई इसे मत लगाओ, इसे थोड़ा यूनिक रहने दो। तो क्या हुआ, यहां 2 होता है तो x पे 1/2। अगर यहां चुआसा 3 होता तो 1/3, यहां चुआसा 4 होता तो x पे 1/4। क्लियर, इसी पे ये बेस्ड क्वेश्चन है। कर दो बेटा, हल करने में क्या जा रहा है देखो। पहला क्वेश्चन है √2n। क्लियर है। एक चीज और सीखो, अगर बेटा 5 है, अब यहां है 2 और यहां चढ़ा दिया 1/6, तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा, मैं इसकी सीधी गुणा कर सकता हूं। कैसे, 5 2 एकम 2/6, सीधा सीधा कर सकता हूं। क्लियर है। इसी पे ये बेस्ट क्वेश्चन है बेटा। देखो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन एसएससी में और रेलवे में एक बार 2001 और एक 2006 और 2018 में भी ये पेपर आ चुका है। तो बेटा करना कैसे देखना, 2n है और यहां पे चढ़ा रखा है ये। बेटा जो वैल्यू यहां दे रखी है ना, उसके फैक्टर कर लो इसके बेस पे। यहां 2 है ना, 2 के फैक्टर कर दो इसके। 2 से काटो, 2 से 32 बार कटा, 2 से 16 बार कटा, 2 से 8 बार कटा, 2 से 4 बार कटा, 2 से 2 बार कटा, 2 से 1 बार कटा। क्लियर है। ये हाँ बेस है ना, बेस को मान के चलते हैं हम, बेस से ही काटा करते हैं। क्लियर, इसके मैंने फैक्टर कर लिए। कितने मैंने, 1 2 3 4 5 6, 2 यहां 64 की जगह क्या लिख सकता हूं, 2 पे पावर में 6 लिख सकता हूं। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, 2 पे n और ये वर्गमूल का साइन जो 1/2 बराबर 2 पे 6। बेटा देखना n की जब मैंने बाहर गुणा करी तो n/2 बराबर 2 पे और 2 पे 6। बेटा ये दोनों के बेस इक्वल चल रहे हैं ना, इन बेस को हटा दो। अब क्या होगा, n/2 बराबर 6 और n बराबर क्या आ जाएगा बेटा, यहां क्या होगा देखो, ये जो 2 है नीचे, ये वहां पहुंच जाएगी। क्या होगा, 6 दूनी 12। आंसर क्या होगा, 12 ऑप्शन। इसी चीज को बेटा तुम माइंड में कर सकते थे। शॉर्ट ट्रिक क्या बेटा, यही लॉजिक ही तो शॉर्ट ट्रिक बनाए, ये लॉजिक ही तो शॉर्ट ट्रिक बनाए। अब तुमने ये चीज बिल्कुल मैंने स्टेप टू स्टेप खोल कर सिखाई तुम्हें। अगर इधर शॉर्ट ट्रिक में करना होता तो कैसे करते, देखो 64 है, 64 क्या होता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अरे ये तो 2 की घात 6 का है, 2 की पावर n है। इस पर क्या करेंगे, 2 की पावर n है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर n 1/2 बराबर 2 पे 64, 2 पे क्या आ गया 6, n की जहां करी n/2 बराबर 6, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n की जहां भाग हो रही है ना गुणा कर दो, n बराबर 12, 3 लाइन में आंसर आ जाएगा। पर करा क्या, मैंने अपने माइंड में कैलकुलेशन कर ली कुछ, ये होती है शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल सेम इसी की तरीका से, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बेटा। क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं, कुछ नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये √4 पे n बराबर 10 24, तो n का मान बताओ। बेटा इसके सबसे पहले फैक्टर कर लो। फैक्टर किसके आधार पर करनी है बेटा, मुझे फैक्टर करनी 4 के आधार पे। क्लियर, 4 से काट रहा हूं इसे, 4 दूनी 8, क्या बचे 2, 2 यहां खड़े हो गए तो क्या बनेंगे 22, 4 चौक 4 पंजे 20, 2 4 6 24, ये 256 बार कट गई 4 से बेटा। फिर मुझे 4 से काटना है, 4 6 24, 25 है, यहां 1 बचा, आगे खड़ा हो गया 16 बन गई, 4 चौक 16, 4 से फिर काटो, 16 4 एकम 4 के बचे 2 यहां खड़े हो गए, 16 चौका 64, फिर 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 एकम 4। मुझे पता चल गई बेटा ये कितने के फैक्टर है, 4 बनने। देखो 4 है n, 4 n और वर्गमूल की जगह क्या लगा दूंगा 1/2 बराबर 4 पे क्या आ गए 1 2 3 4 5, यहां क्या बन गया n किस में मल्टीप्लाई n/2 बराबर 5, क्योंकि बेटा 4 दोनों तरफ बेस में है, कट जाएंगे, तो n/2 बराबर 5 है, तो 2 का यहां क्या हो रहा है भाग, यहां गुणा हो जाएगी, तो n बराबर क्या आ गया बेटा 10। कौन सा ऑप्शन सही, तीसरा ऑप्शन सही। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटे, इसका आंसर बताओ बेटा। 8 पे 3, 8 की पावर 2, 8 की पावर 5। बेटा एक चीज याद रखना, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। सब देखो 8 8 8, बेस तो 8 होगा, 3 और 2 5, माइनस के जुड़ती हैं बेटा, माइनस के 5। हल करना 8 पे क्या आगे प्लस माइनस माइनस, और जब किसी संख्या की घात 0 होती है तो हमेशा आंसर क्या आता है 1, खत्म। 1 कहां है, ये रहा। जब किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है बेटा 1 आता है, हमेशा याद रखना। ये मैंने तुम्हें एक छोटा सा लॉजिक बताया है, क्वेश्चन भी है लॉजिक भी है, क्योंकि इसके बेस पर कुछ मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं बेटा। बेटा ये है 2 की पावर
2x प्लस के 4 बराबर 16 की पावर x, तो x की पावर 3 का मान बताइए। रेलवे ने क्वेश्चन पूछा है, रेलवे कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछते हैं इसी टाइप का 2013 में। देखो बेटा कैसे, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन देखो ऑप्शन ये होंगे। अब मेरे को करना क्या यार, 2 की पावर 2x प्लस के 4, बेटा 16 है, बेस बिल्कुल सेम करना, बेस तो 2 का कितना होता है, 16 को देखना, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की पावर 4। मैं 16 को इस तरीका से लिख सकता हूं, और यहां है x, यहां क्या बन जाएगा बेटा, 2 की पावर 2x प्लस के 4 बराबर 2 पे 4x। बेटा बेस देखो दोनों के क्लियर हैं, दोनों के सेम, हटा दो। अब क्या बन गया 2x, ये 2x, ये बन गया 2x प्लस के 4 बराबर 4x। बेटा ये 2x पल्ली साइड चले जाएंगे तो क्या बनेगा, 4 बराबर 4x माइनस के 2x बराबर क्या आ गया, 4 बराबर 2x, और x जैसे ही क्या बार गया 2 बार, x बराबर क्या आ गया 2। आंसर x बराबर क्या आ गया बेटा 2, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया बेटा, x बराबर क्या मिल गया मुझे, 2 मिल गया। x बराबर क्या मिल गया बेटा मुझे 2। अब यह x के मान को मुझे पूछा इसका मान बताना है, तो मैं क्या करूंगा, x बराबर क्या है 2, और 2 पे पावर कितनी है 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ही हो गया आपका आंसर। कहां है ऑप्शन, ये रहा, सरल। क्लियर है बेटा। चलो एक बार और बताता हूं इस क्वेश्चन को, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो, समझने में कम आ रहा हो। देखो इसने कहा कि ये वैल्यू दी हुई है और इसका मान बताना है, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, x का मान चाहिए ना। तो बेटा मैंने क्या किया, 2 पे 2x प्लस के 4 हैं और यहां 16 है। 16 को मैं कैसे तोड़ सकता हूं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की पावर 4, और इसके बाहर बेटा क्या है, कोष्टक से बाहर x। अब देखो मैंने तुम्हें 2 चीज सिखा रखी है, गुणा हो जाएगी, 2 की पावर 2x प्लस के 4 बराबर 2 की पावर 4 दूनी 4x। बेटा इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2x प्लस के 4 बराबर 4x। ये प्लस के हैं 4x, उधर चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 4 बराबर 4x माइनस के 2x, और 4 बराबर क्या मिल गया बेटा 2x, और 2 से ये बेटा 2 बार कट गया, तो x का मान क्या मिल गया मुझे 2। अब क्या कहा है क्वेश्चन में, तो x की पावर 3 का मान बताओ। x बराबर क्या है बेटा, मेरे पास 2 है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8। आंसर क्या हो गया मेरा 8। क्लियर है बेटा, चीजें बहुत आसान है बेटा, अगर तुम करने की कोशिश करोगे ना तो इजीली करने लगोगे। क्लियर है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, इसका मान बताना है। तो मुझे एक चीज है, यहां छोटा सा 3 बना हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, 32 के पहले फैक्टर करूंगा। किसके बेस पर फैक्टर करने, मुझे 2 के बेस पे, 2 के बेस पे फैक्टर करने। 2 से 16 दूनी 32, 2 से कै बार गया 2 अट्ठे 16, 2 से कै बार गया 4 बार, 2 से ये कै बार गई 2 बार, 2 से ये कै बार गया 1 बार। क्यू का साइन बना हुआ है, तो क्या करना है बेटा, 2 हो गया, कै बार है 5 बार, और ऊपर क्या चढ़ जाएगा बेटा, ऊपर चढ़ जाएगा 1/3। मैंने 32 को 2 की पावर 5 लिख दिया, और जो चुआ सा 3 है वो 1/3 में बना दिया, बढ़ा दिया बेटा मैंने 2 की पावर x। अब क्या है बेटा, यहां देखना 2, 5 की 1 में गुणा 5/3 बराबर 2 पे x। बेटा ये चीज देखना, नीचे के तो दोनों सेम है, तो ये ऊपर की वैल्यू तो है, तो 2 को हटा दो, हटाओ इसे 2 को, घर जा भाई तू अपने। तो x बराबर क्या बन गया 5/3, खत्म, ये हो गया आंसर। बेस को तुरंत हटा दिया मैंने। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताओ बेटा इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, -4/5 आएगा, 0 आएगी, 1 आएगी, टॉफी मिलेगी बेटा आंसर देने वाले को। बताओ चलो बेटा, कुछ नहीं करना था यार, आंसर नहीं दे पाते आप। 5 पे 5x प्लस के 5, यहां 1 आ गया और मुझे 5 लाना। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी बेटा कि अगर किसी की पावर 0 होती है तो वो वैल्यू वो ही होती है, अगर s पे 0 है तो s ही होगा उसका मान। तो बेटा यहां बेस दिख रहा है तुम्हें 5, यहां कुछ चीज दिख रही है, यहां दिख रही है तुम्हें 5, तो यहां अगर मैं 5 पे 0 कर दूं तो इसका मान तो बेटा 1 ही रहेगा ना। अब ये 5 5 दोनों सेम हो गए, इन दोनों 5 5 को हटा दो, क्या मान मिल गया 5x प्लस के 5 बराबर 0।
5x, ये प्लस के उधर चले जाएंगे तो माइनस के 5, अब 5 से जब ये 5 कटेंगे कै बार गए, एक बार, x बराबर क्या आ गया -1। आंसर है बेटा -1, टिक मार दो जहां भी है, ये रहा, खत्म। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा इसी तरीका का, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो मैंने अभी आपको समझाया था, बिल्कुल सिखाया था, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। 7 की पावर 2x प्लस के 0 बराबर 1 है तो x का मान बताओ। कर दो बेटा, छोटा सा क्या आंसर आएगा। 7 की पावर 2x प्लस के 10 बराबर, यहां 1 है, यहां बेस में 7, तो इसे 7 बना दो ना, 7 पर चढ़ा दो 0। इस 7 से ये 7 कैंसिल, क्या बचा 2x प्लस के 10 बराबर 0, और 2x बराबर क्या हो गया, ये प्लस के इधर किसके चले जाएंगे, माइनस के 10, और 2 से 10 के बार कटेगा 5 बार। आंसर क्या आ गया, x बराबर -5। टिक मार दो, माइनस का 5 कहां है, डी। आया समझ में बेटा? बिल्कुल मैंने कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल खत्म करा दिया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन टकराएगा ना तो तुम पलक झपकते ही आंसर दे दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसी कुछ अलग टाइप का। चीजें मैं सब सिखाऊंगा तुम्हें जो पेपरों में आती है, जो इस टाइम चल रही है। बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा। 27 की पावर है 3/2/3 गुणा 81 की पावर है माइनस के 1/2 बराबर 3 की पावर है n। तो n का मान बताना है बेटा मुझे। करना क्या है, यहां बेस क्या 3 बना हुआ है बेटा, बेस को पकड़ा करो। बेस है 3, तो 27 को कैसे तोड़ सके हम, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 9 27। मैं आपको 4 बार समझा चुका हूं, 5 बार समझा चुका हूं। 27 से 3 का बेस बनाना है, तो 3 से कै बार कट रही है, 9 बार। 3 से 9 कै बार कटती है, 3 बार। 3 से 3 कै बार कटती है, 1 बार। ऐसे ही बेटा सेम 81 का, 81 3 से कै बार कटती है, 27 बार। 3 से 27 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, 27 की जगह 1 2 3, 3 की पावर 3 2/3, मैंने 27 की जगह ये लिख दिया, गुणा 81 की जगह 3 की पावर 4 और माइनस 1/2, और यहां चल रहा है बेटा बेस में 3 पे n। क्लियर है? या 3 से बेटा देखो 3 पे 3 गुणा 2/3 करेंगे, गुणा 4 3 पे बेटा 4 गुणा माइनस 1/2 करेंगे, और यहां 3 की पावर n चली रही है। यहां से कै बार गया, 2 बार, यहां से ये 1 बार, तो 3 पे क्या बचा बेटा, यहां 2, और यहां 3 पे क्या बचा, 2 एकम 2 माइनस के 2 बराबर 3 पे n। गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा 0। 3 पे क्या आ गई 0, तो यहां 3 पे क्या n। बेटा मुझे चाहिए क्या था, दोनों का बेस मेरा क्लियर हो गया ना, दोनों का बेस 3 3 क्लियर हो गया, तो बेटा n बराबर कहां बच गया, यहां लाला n बराबर बच गया 0 भैया, और 0 ही मेरा आंसर है, कहां है, बी। खत्म। बिल्कुल स्टेप टू स्टेप खोल खोल कर सिखा रहा हूं बेटा, ठीक है बेटा। कल सीखेंगे कुछ नेक्स्ट, ओके। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं। और मनोज सर के चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैथ की दुनिया में अगर मेरा स्वागत चाहिए ना, तो मैं मैथ ही सीखना है, बिल्कुल बच्चे की तरह सिखाऊंगा, बच्चे की तरह मैथ करना सिखाऊंगा हाई लेवल तक। अगर सीखना है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स भेजो। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है ना तो तुरंत लिखो, यार मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं तुरंत सॉल्व करूंगा। और अगर आपका ये कमेंट्स अच्छी लगी ना, तो मैं आपको पता जीएस पढ़ाया था मैंने कुछ दिन पहले आपको, जीएस के भी कॉन्सेप्ट आपको एक से बढ़कर एक न्यू लेटेस्ट जो चीजें चल रही हैं, जो चीजें एग्जाम में पूछी जा रही हैं, वो चीजों का वर्णन करूंगा। उसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं, बाय बाय।